हाँ तो बच्चों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासेज में अपन ने संतुलित भोजन, पोषण, कुपोषण, कुपोषण के कारण, कुपोषण के परिणाम इत्यादि पे चर्चा की थी। अब हम कुपोषण कितने प्रकार का होता है, यानी किन किन कारणों से होता है। जैसे हमने आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि संतुलित भोजन के 6 अवयव होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। इनकी कमी होने से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी कमी होने से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कुपोषण के प्रकार, यानी कुपोषण कितने प्रकार का होता है। हमारी जो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें 3 तरह के कुपोषण बताए इन्होंने: विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, दूसरा प्रोटीन कुपोषण, दूसरा बेटा प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा भाई होगा, तीसरा इन्होंने बताया है हमको खनिज लवण कुपोषण। अब जैसा नाम से स्पष्ट है, विटामिन कुपोषण क्यों होता है? विटामिन की कमी से क्या होगा हमारा? विटामिन कुपोषण। प्रोटीन की कमी से होगा प्रोटीन कुपोषण। खनिज लवण की कमी से होगा हमारा खनिज कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विटामिन कुपोषण पे। विटामिन कुपोषण क्यों होता है, क्या इसके कौन कौन से रोग हो जाते हैं विटामिन की कमी से, उन रोगों का क्या प्रभाव होता है, इस पर हम चर्चा फिलहाल करेंगे। तो विटामिन कुपोषण यानी क्यों होता है विटामिन कुपोषण? विटामिन की कमी से। अब मैं एक सारणी के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, सारणी के माध्यम से आपको विटामिन कुपोषण के बारे में समझाता हूँ। परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि भाई विटामिन कुपोषण क्यों होता है, विटामिन कुपोषण से क्या कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो इस सारणी को आप बना दोगे, एग्जामिनर को पूरा नॉलेज हो जाएगा कि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चे को पूरा नॉलेज है। देखो पहले ले लेते हैं हम क्रम संख्या। विटामिन का नाम, विटामिन का नाम। अब हर विटामिन का रासायनिक नाम और होता है बेटा, रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग। अब देखिए, विटामिन के बारे में अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, किस चीज़ को खाने से विटामिन मिलते हैं, किस चीज़ की कमी से विटामिन, किस चीज़ को हम नहीं लेंगे तो विटामिन के रोग हो जाएंगे। पिछली कक्षा में पढ़ा। विटामिन की खोज किसने की थी? पंक ने। जो भी बातें हमारे सिलेबस में खाली किया है। सबसे पहले आता है हमारा विटामिन ए। सबसे पहले क्या आएगा? विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होगा हमारा रेटिनॉल। विटामिन बी, विटामिन बी। अब बी में क्या है? B1, B3, B6 होता है। अपन सबसे पहले बी लेते हैं, खाली B1 या बी। इसकी कमी से होता है रोग बेरी, ओ सॉरी मैं बताना भूल गया। इसमें हमारा इसका नाम क्या है? थायमिन।
विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी क्या होता है, रतौंधी के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, जैसे इतना ज़्यादा प्रकाश है, प्रकाश में नहीं दिखना। दूसरी बात, अंधेरे में नहीं दिखना। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, प्रकाश एवं अंधेरे में दिखाई ना देना। शॉर्ट में पढ़ो ताकि याद करने में नोट्स बनाओ। इसको आप कॉपी में लिख लो और एक बार वीडियो देखोगे, 2 बार देखोगे, सब कुछ याद हो जाएगा। क्या होगा, प्रकाश और अंधेरे में दिखाई ना देना। दिखाई ना देना। विटामिन बी क्या है, थायमिन। थायमिन की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग। तीसरा, विटामिन सी। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। इसकी कमी से क्या, कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी, इसका नाम होगा हमारा कैल्सीफेरॉल। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से हो जाएगा हमारा रिकेट्स रोग। मैं आपको रोगों के बारे में बताऊंगा अभी आप एक चार्ट को देखिए, फिर इसकी ट्रिक्स भी बनाएंगे अपन, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। अभी आप इसको एक बार देख लीजिए। विटामिन ई और एक होगा हमारा विटामिन के। विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन ई हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन ई हो जाएगा हमारा टेकोफेरॉल। इसकी कमी से हो जाएगा बांझपन, या पुरुषों में, महिलाओं में बांझपन, पुरुषों में नपुंसकता। विटामिन, एक बच गया हमारा विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के से हो जाएगा फिलिकोनॉन। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमना। अब देखो, रतौंधी आपके समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, प्रकाश में और अंधेरे में दिखाई नहीं देना। बेरी में क्या होता है, हृदय की धड़कन, जो हमारी हृदय की धड़कन है, क्योंकि विटामिन बी से होता है ये बेरी रोग। हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशी और जो तंत्रिका होती है वो भी हमारी कमज़ोर हो जाती है। क्या होगा, हृदय की धड़कन कम हो जाना। हृदय की धड़कन कम होना। अब हमारा तीसरा रोग होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, देखो विटामिन सी आपने सुना भी होगा, नींबू वगैरह में ज़्यादा होता है। नींबू जो खट्टे फल होता है ना, उनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। इसकी कमी से, जो एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, हमारे मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आना। रिकेट्स रोग में ये इसको बोलते हैं सूखा रोग, यानी सूखापन आ जाता है, एक तरीके से कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे 6 विटामिन हैं। 6 विटामिनों के हमने जानकारी ले ली, विटामिन का नाम, रासायनिक नाम और कुपोषण से होने वाले रोग। अब आप ये सोचोगे कि सर इतना बड़ा चार्ट है, आपके तो याद हो गया और आपने तो पढ़ा दिया, अब हम इसको कैसे याद करें।
हम इन विटामिनों के नाम, रासायनिक नाम याद नहीं होंगे, रोग हमारे याद नहीं होंगे, हम किस तरीके से याद करें। तो याद करने के लिए, किसी चीज़ को याद करने के लिए हम ट्रिक्स का सहारा ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट बना लेते हैं किसी चीज़ का। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे 7 रंग, इंद्रधनुष के 7 रंग है, उनको हम इंग्लिश में विबजोर बोल देते हैं, बैनी, आपी, नाला हिंदी में, उनका एक क्रम बन जाता है, वो याद रह जाता है, बाकी याद नहीं रह सकता किसी भी तरीके से। तो इसी तरीके से हम इनके 6 विटामिनों के नाम एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से याद रख लेते हैं। देखिए विटामिनों के रासायनिक नाम, इसको ध्यान से एक बार देख लोगे, एक बार याद हो जाएगी। एक बार आप इसको पढ़ लो, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल और फिलिकोनॉन, है ना। इनके रासायनिक नाम हम कैसे लिखेंगे, देखो एक ट्रिक्स लेते हैं, रासायनिक नाम की ट्रिक्स। देखो कैसे लिखेंगे, छोटी सी लगा, एक हमारा एक रथ है मान लो, है ना, रथ के ऊपर एक टॉफी रखी हुई है, रथ के ऊपर एक टॉफ़ी, रथ के ऊपर एक टॉफ़ी रखी हुई है। आप बच्चे छोटे हो, 10वीं क्लास में, टॉफ़ी खाने का शौक होता ही है, तो इसको कैसे याद रख लेंगे हम, रथ पर एक टॉफ़ी या रथ एक टॉफ़ी। देखो याद हुआ कि नहीं हुआ, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। रैसे क्या हो गया हमारा, रैसे रेटिनॉल, रैसे रेटिनॉल, थैसे थायमिन, है ना। रथ पर एक टॉपी लिख लो, पर को साइलेंट मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लिख लो रथ एक टॉपी, लेकिन ये 3 शब्द याद रह जाएंगे अच्छी तरीके से, रथ पर एक टॉपी या रथ एक टॉपी, थैसे थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, एक कैसे बताओ क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, रथ एक टा से टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल और फी से फिलिकोनॉन। अब देखिए आपको याद होगा कि नहीं होगा, आपको क्या याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी या रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी से हमारा इनके रासायनिक नाम याद हो जाएंगे, रथ पर एक टॉफ़ी या रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। अब इसके बाद आप कहोगे कि सर ये जो हमारे रोग हैं इनकी भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स बताओ, ये भी हमारे याद नहीं हो रहे, अब हम भूल जाएंगे रतौंधी क्या होता है ना। तो हम इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। रासायनिक नाम का हो गया, रासायनिक नाम का क्या हुआ ट्रिक्स, रथ एक टॉफ़ी। अब हम रोगों के बारे में करते हैं कि इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। अब रोग की भी एक ट्रिक्स ले लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो रवे ले लो, रवि ले लो, है ना, रवे, रवि सर ले लो, रवे सारे ले लो, रवे सारे वहाँ, रवे सारे वहाँ पर हैं या वहाँ पर ले लो, कोई बात नहीं है ना। अब देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, रवे सारे वहाँ पर हैं, या ऐसा करो इसको ऐसे ले लो, रवे सर वहाँ थके, है ना, रवि, ये याद रह जाएगा, रवि सर, तो रवि सर वहाँ थके, रवि सर वहाँ थके। अब देखो रे से हमारा क्या हुआ, रतौंधी, क्या हुआ भाई, रे से रतौंधी, वी से बैरी बैरी, ये थोड़ा सा पलटेगा बस, रवे भी ले सकते हैं तो आगे बैरी बैरी हो जाएगा। ऐसे से स्कर्वी, रे से रिकेट्स, थे से नहीं सॉरी
हा से बांझपन, नहीं सॉरी वैसे क्या हो जाएगा बांझपन, और थके से थक्का नहीं बनना, थक्का नहीं बनना। ये दो हमारी ट्रिक्स हो गई। रासायनिक नाम की क्या हुआ, रथ पर एक टॉफी, ये रवि सर वहाँ थके, ये तो याद हो जाएगा आराम से, रवि सर वहाँ थके। इसको देख करके आराम से अपन देख सकते हैं कि पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन क्रम वाइज याद रखने के लिए हम इन ट्रिक्स को काम में ले सकते हैं। दो ट्रिक्स हो गई, कौन कौन सी हुई, रथ पर एक टॉफी, और दूसरी क्या हुई, रवे सर वहाँ थके। तो इस तरीके से हमारे 6 विटामिन, जो हमारे विटामिन हैं, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। और ये केवल 10वीं क्लास में नहीं, आगे आपको जीवन भर ये चीज़ याद आराम से रह सकती है। कौन से, विटामिन ए की कमी से इनके रासायनिक नाम, और विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग। चलो, अब विटामिन कुपोषण हुआ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, प्रोटीन कुपोषण की। इसके बाद बात होगी हमारी प्रोटीन कुपोषण की। अब देखो, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व है। प्रोटीन कुपोषण, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन सर्वाधिक आवश्यक है। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो, या हमारे शरीर की जो मांसपेशियों का जो विकास होता है, वृद्धि होती है, वो किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन जैसे अपन कहते हैं, हमारे घरों में कहते हैं कि भाई घी खाया करो, दूध खाया करो, पनीर खाया करो, मक्खन खाया करो, ये सारी चीज़ें किसकी स्रोत हैं, प्रोटीन के। अब प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में जो कुपोषण होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण। ये किस में होते हैं, छोटे बच्चे में ज़्यादा होते हैं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग हैं, इनमें अधिक पाया जाता है, क्योंकि इनके विकास के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वो सब हमारा शरीर ग्रहण नहीं कर पाता, इस वजह से प्रोटीन कुपोषण होता है। अब प्रोटीन कुपोषण से कौन से रोग होते हैं हमारे, प्रोटीन कुपोषण से हमारे विशेषतः 2 रोग होते हैं। 2 रोग होते हैं, क्वासी और कोर। पहला रोग कौन सा है, क्वासी और कोर रोग, और दूसरा रोग है हमारा मरस्मस रोग। अब देखो, ध्यान से समझोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्वासी और कोर जो रोग है हमारा, अब देखो भाई, दोनों रोग प्रोटीन की कमी से हैं, दोनों रोग प्रोटीन। प्रारंभिक स्टेज ये मानो, और जो उच्च स्टेज है हमारी, या ज़्यादा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मरस्मस रोग। अब क्वासी और कोर रोग क्या है, विशेष तो जब से हमने छोटे बच्चों में देखा होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका पेट बाहर निकल जाता है, पेट फूल जाता है, कमजोरी आ जाती है बच्चों में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, भूख कम लगती है उनको। भाई ये सारी चीज़ें क्या है, हम जो बच्चा कमज़ोर होगा उसके ही तो अंदर सारी कमी आती है। बच्चों का पेट फूलना, है ना, पेट फूलेगा। देखो, रटने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले क्या हुआ, बच्चे का पेट फूला, फिर भाई पेट फूलेगा तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, है ना, भूख नहीं लगना, फिर क्या होगा, पेट फूला, भूख लगी, फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चे को खांसी होगी, जुखाम होगी, कमजोरी आ जाएगी, है ना, बच्चों को क्या होगा, कमजोरी आएगी, फिर खांसी जुखाम हो जाएगी, यानी धीरे धीरे बच्चा बीमार पड़ जाएगा। ये किसकी कमी, ये कौन सा रोग होता है, क्वासी और कोर रोग। और ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखो,
ये काम हो गए। इसके बाद मरस्मस रोग। अब इसमें क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी भी आ जाती है। प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी आ जाती है, ऊर्जा की कमी। ये दोनों चीज़ों की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, बच्चे कमज़ोर दिखने लग जाता है ना, बिल्कुल बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसकी आंखें धसी धसी हो जाती है। आंखें क्या हो जाती है, आंखें अंदर, जैसे अपन नहीं देखते हैं कई बच्चों में अंदर धस जाती हैं, काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, शरीर कांतिहीन हो जाता है। देखो आंखें क्या हो जाएंगी, धस जाएंगी, आंखें धस जाएंगी, शरीर क्या हो जाएगा, कांतिहीन हो जाएगा, यानी कांति नहीं रहेगी, शरीर में कांति नहीं बचेगी, शरीर कांतिहीन। रखना मत इन चीज़ों को, अपने आप ही दिमाग में अपने आप ही लाना क्या क्या होता है। त्वचा कैसी हो जाएगी हमारी शरीर की, काली पीली सी हो जाएगी, त्वचा रूखेपन में आ जाएगा, त्वचा में क्या आ जाएगा, रूखापन आ जाएगा, है ना। तो ये किसकी कमी, ये कौन सा रोग होता है, मरस्मस रोग। छोटी चीज़ें पूछेंगे आपसे, क्वासी और कोर रोग के लक्षण बताइए और मरस्मस रोग के लक्षण बताइए। समझ में आई बात। ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। ये किसकी कमी से होते हैं भाई, प्रोटीन की कमी से होते हैं क्वासी और कोर रोग और मरस्मस रोग। अब इसके बाद हमारा आता है कि खनिज की कमी, जो खनिज लवण होते हैं इनकी कमी से भी कुछ रोग हो जाते हैं हमारे, है ना। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं सर, खनिज लवण होते हैं, लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है हमारे शरीर में, खनिज है। अब इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से भी रोग होता है। आपके सिलेबस में इतना लंबा नहीं बताया गया, छोटी सी बात है, दो चीज़ें बताई इन्होंने, खनिज लवण। अब देखो इन्होंने बताया आपको लोहा, लोह तत्व की कमी से, लोह तत्व होता है हमारा खून बनने के लिए जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे खून में, वो क्या होता है, लोह तत्व होता है। इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से क्या होगा बताओ भाई, खून जो चीज़ है, खून की कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, चेहरा पीला पड़ जाएगा, चेहरा क्या पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा। दूसरा हमारे क्या होगा, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम जो तत्व होता है हमारे, कैल्शियम जो खनिज लवण होता है, कैल्शियम ये हमेशा हड्डियों के लिए, हड्डियों की जो मजबूती है ना उसके लिए काम आता है। और जब ये हड्डियाँ, जब ये कैल्शियम कम हो जाएगा तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये हमारे खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग हैं। अब इसके बाद अभी आप जो हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया था, तो बच्चों ये हमारे विटामिन और खनिज लवण और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमने भोजन एवं हमारा स्वास्थ्य के बारे में, जल क्या काम आता है, जल के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, हमने शुरुआत में जब चैप्टर लिया था उसमें चर्चा की थी, वो हम अभी आपको अगली क्लासों में पढ़ाएंगे। तो आप सभी अगर कुछ हमारी पढ़ाई पसंद आ रही हो या कुछ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे रूपेश जी भारद्वाज सर हैं उनका थोड़ा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।